तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर शिक्षा शिविर पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सिंटैक्स, जिसमें हम नाउन पढ़ रहे थे। नाउन के कुछ रूल्स हमने पढ़ लिए थे। आज बचे हुए रूल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसको पढ़ते हैं। और आपको बता दें, ये फाउंडेशन बैच होने वाला है, इंग्लिश फाउंडेशन बैच। हम प्रयास करेंगे और भी सब्जेक्ट इस पर लेके आएंगे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि और भी सब्जेक्ट हम लाने का प्रयत्न करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। और जब सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे तो मैं प्रयास ये भी करूंगा कि इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर दिलाया जाए। तो हम पूरी तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपके लिए एक शेड्यूल बना के चलेंगे। शेड्यूल के तहत हम आपको पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराएंगे। कोई डरने की बात नहीं है, आप जुड़े रहिए हमसे। तो हमारा एक जो कुछ रूल्स हैं, उनमें अगर हम बात करें तो ये जो रूल्स हैं वो है बीमारियों से पहले, और कुछ खेलकूद के नामों के आगे के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये हमने दो बीमारी ये लिख दी हैं, द मम्स, द मिल्स। इसका मतलब ये है कि आप इनको देख करके, ये एस लगे, इनको देख करके ये ना समझें कि ये प्लूरल शब्दों का उच्चारण प्लूरल शब्दों के लिए प्रयुक्त हुई होंगी। नहीं, इनका हमेशा से ही सिंगुलर अर्थ, इनका हमेशा से ही इन्हें हम सिंगुलर में रखते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। तो उसी के साथ अगर हम बात करें, जैसे कि जिम्नास्टिक्स है। जिम्नास्टिक्स इज ए खेल, ये एक खेल है जिम्नास्टिक्स, जो वो बॉडी वो चलते हैं। आपको पता होगा जिम्नास्टिक्स, आप समझ सकते हैं। जिम्नास्टिक्स वो होता है जिसमें हम बॉडी की तुलना करते हैं कि किसकी कितनी अच्छी बॉडी है, और जिम वगैरह करी जाती है। उसके बाद अबस्ट्रैक्ट नाउन के साथ सदैव सिंगुलर वर्ब ही आएगी, कभी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अबस्ट्रैक्ट नाउन में जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है, और भाव कभी बहुवचन में नहीं हो सकता। जैसे आप किसी के प्रति दयालु हैं तो दयालुता कभी बहुवचन में नहीं जाएगी। मर्सी कैन नेवर बी इन प्लूरल, है ना। जैसे सिंपैथी है, सहानुभूति है, गुस्सा है, दया है, ये सारे भाव जो हैं वो एक वचन के साथ ही आते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। और उसके साथ मटेरियल नाउन का भी अगर प्रयोग करें, मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन का प्रयोग भी हम सिंगुलर वर्ब के साथ करते हैं। मटेरियल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो उसके साथ ही हम अबस्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है ना। तो उन सारी चीज़ों के हम साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, ये हमने रूल्स लिख दिए हैं, और आप इनको देख के स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। तो नेक्स्ट रूल, जब नाउन कंपाउंड में एडजेक्टिव, जब नाउन जो है वो कंपाउंड में एडजेक्टिव का कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। जब नाउन जो होता है वो कंपाउंड सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करे तो वो सिंगुलर के साथ ही आएगा। जैसे कि आप ये देखेंगे, ए 10 रुपी नोट। अगर आप ये नहीं देखेंगे यहाँ 10 लगा है तो यहाँ एस लगा दें तो गलत हो जाएगा, देन इट्स रॉन्ग। ठीक, अगर आप इसको नहीं देखेंगे, अगर ये कंपाउंड है, और कंपाउंड में हमेशा जो नाउन होता है वो सिंगुलर ही आएगा। अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, नाउन का प्रयोग एज ए एडजेक्टिव किया जा रहा है तो। और समाचार पत्र, पुस्तकों, देशों के नाम के आगे हम हमेशा सिंगुलर, देशों के नाम के आगे के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे अमेरिका है, और हिंदुस्तान टाइम्स है। हिंदुस्तान टाइम्स जो है इसके आगे आपको एस लगा दिखाई देगा, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि आप उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे। ये किसी प्रकार से प्लूरल वर्ब में प्रयोग नहीं होगा। हिंदुस्तान टाइम्स लिखा है, लेकिन ये एक समाचार पत्र का नाम है, इसमें एस है, ये नहीं लगाइए, है ना, इसमें एस है, ये नहीं लगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट रूल्स की, और ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो हम उसके बाद नेक्स्ट रूल इसको मिटा दें और नेक्स्ट रूल लिखते हैं। इसी क्रम में हम पढ़ते हुए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें हम मीन्स, पेंस और बैग्स का प्रयोग कर पड़ेंगे। मीन्स, पेंस और बैग्स का प्रयोग जो होता है वो दोनों वर्ब के साथ होता है, प्लूरल के साथ। इसका दोनों वर्ब आती है, प्लूरल भी आती है, सिंगुलर भी आती है, और वो इनके वर्ब के अनुसार आएगा। जिसके तरीके हमने आपको बताया है, जिस तरीके से कि इसका प्रयोग अगर विधि और माध्यम के लिए किया जाएगा,
मीन्स का प्रयोग जब भी विधि और माध्यम के लिए होता है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में होता है। जब मीन्स का प्रयोग आय के अर्थ में, ये आय लिखा है आपने पढ़ना ना इसको, ये इसका मतलब है इनकम। जब इसका प्रयोग इनकम के लिए करते हैं हम, जब इसका प्रयोग हम इनकम के लिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए माध्यम इन्वर्टेड कॉमा, इसमें ज्यादा से आई है। ये चीज याद रखिए, विधि माध्यम के लिए होगा तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में आएगा, और आय के लिए होगा, इनकम के लिए होगा तो केवल प्लूरल में जाएगा मीन्स का प्रयोग। जैसे कि एवरी मीन्स हैव बीन ट्राइड, और इसकी हिंदी बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगी। प्रत्येक माध्यम ट्रायंगल को प्रयत्न करिए, प्रत्येक माध्यम का प्रयास कीजिए, प्रत्येक माध्यम का प्रयास किया, सॉरी, है ना, प्रत्येक माध्यम का प्रयास किया। और उसके बाद अगर हम बात करें, माई मीन्स आर लिमिटेड, मेरी आय लिमिटेड का है, वो होगा लिमिटेड का, अब मैं स्लिप हो रहा है माइंड से, सीमित, मेरी आय सीमित है, थोड़ा स्लिप हो रहा है, ज्यादा स्लिप हो रहा है। और जब हम पेंस का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते जब हैं तो वो इसमें पेंस का अर्थ होता है कष्ट। पेंस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, पेंस का प्रयोग कष्ट में करते हैं। एक शब्द में लिखना भूल गया मेरे ख्याल से, इसमें एक शब्द और बढ़ाइए, प्रयत्न। इसका प्रयोग प्रयत्न के लिए भी होता है। जब आप यहाँ पे इसमें देखिए, ये प्रयत्न के लिए किया गया है, और ये हुआ है इसमें कष्ट के लिए, है ना, प्रयत्न और कष्ट के लिए प्रयोग किया गया है। तो इनका प्रयोग माफ कीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था बाहर से तो रोकना पड़ा वीडियो। कष्ट के लिए इसका प्रयोग होता है, पेंस का प्रयत्न के लिए होता है। तो इनके साथ दोनों ही वर्ब प्रयोग में लाई जा सकते हैं, जैसे सिंगुलर है, प्लूरल है, दोनों ही आप उनको प्रयोग में ला सकते हैं। बैक्स का प्रयोग करें, बैक्स का प्रयोग प्लूरल होता है, परंतु अर्थ के अनुसार इसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि द बैग्स ऑफ सिन इज डेथ, और द बैग्स आर 100 रुपी ए वीक, है ना। आप इतना समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, आगे रूल्स की बात करते हैं। तो उससे पहले हम इसको मिटाएं, आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। मैं 2 सेकंड का टाइम, 5 सेकंड का दे देते हैं, 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। नेक्स्ट रूल्स की बात करें तो नेक्स्ट रूल्स हमारे हैं कि ब्रदर, क्लॉथ और फिश आदि जो नाउन होते हैं बहुवचन, उनका क्या मतलब निकलता है, उनके साथ कौन सी चीजें प्रयोग में आएंगी, मतलब कौन सी वर्ब्स, चीजें नहीं, वर्ब्स। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब्स, वी आर रीडिंग अबाउट वर्ब्स, सिंगुलर और प्लूरल। मेन टॉपिक हमारा क्या है, नाउन, भूला नहीं है ना। तो जब ब्रदर का वचन होता है ब्रदर्स, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है द सन ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता की एक से अधिक बच्चे, दूसरे एक ही माता पिता के, अदर सन ऑफ, इसका मतलब द सन लिखा है, दस नहीं होगा, द नहीं होगा, अदर सन ऑफ द सेम पेरेंट्स, अदर सन ऑफ द सेम पेरेंट, इसे अदर कर लीजिए आप। थोड़ा लेख सुधारना पड़ेगा हमको, ठीक है। अदर सन ऑफ सेम पेरेंट्स, सबने ये सेम लिखा है, ठीक है। एक ही माता पिता के दूसरे बच्चे, वो कौन होते हैं, ब्रदर। लड़के हैं तो सिस्टर, लड़की भाई आप समझते हैं, इतना छोटा समझाने की जरूरत नहीं। ऑल द ब्रदर्स लिविंग इन पीस, सारे भाई शांति में रह रहे हैं, सारे भाई शांति में रह रहे हैं। अब हम क्लॉथ की बात करें। क्लॉथ का मतलब होता है जब हम किसी, 2 क्लॉथ होते हैं, एक CLOTH और S होता है, केवल इसमें S लगा है। और यहाँ देखिए, आप इसको देखेंगे, यहाँ पे आप देखते होंगे, ये देखिए क्लॉथ लिखा है, और ये क्या लिखा है, क्लॉथ्स लिखा है यहाँ पे। वो तो एग्जाम्पल है, उसकी तरफ नहीं जाइए। जब यहाँ लिखा गया, इसका मतलब क्या होगा, काइंड पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का टुकड़ा, जो अभी बना नहीं है कपड़ा, सादा कपड़ा,
उसका टुकड़ा जब आएगा तो, या मतलब टुकड़ा मतलब कि कपड़े का पीस मतलब एक हिस्सा, जैसे कोई कपड़ा है, उस कपड़े का एक, जैसे आप जो जो कपड़े रेडीमेड नहीं होते हैं वो आप लेने जाते हैं, तो कपड़ा खरीदने जाते हैं, कपड़े नहीं खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, जिसे हम क्लॉथ बोलते हैं। इसमें अगर एस लगा देंगे तो कपड़े का टुकड़ा हो जाएगा, कपड़े के टुकड़े हो जाएंगे। और जब इसमें हम ES जोड़ते हैं तो वो गारमेंट से आते हैं, रेडीमेड कपड़े। ये गारमेंट है, ये गारमेंट है। और कपड़ा, ये कपड़ा है, ये गारमेंट है, ये कपड़ा है। इसके ये अगर एक से अधिक होंगी तो ES लगेगी, ये होंगी तो S लगेगी ओनली। ये अंतर है, आप इसमें देख भी पा रहे होंगे। उसके बाद हम फिश की बात करते हैं। फिश की बात जब करेंगे तो हम, जब केवल फिश लिखा हो, एक ही प्रकार की मछलियां जब एक ही समूह में रखी जाए, एक ही प्रकार की मछलियां एक ही समूह में हो, इसमें लिखा है एक ही समूह में देखा जाए सभी मछलियों को, सारी मछलियां जितनी भी हैं एक ही समूह में रखा जाए, तो हम इसे क्या बोलेंगे, केवल फिश ही लिखेंगे। यहाँ पे फिश ही लिखेंगे, बहुवचन हो एक वचन हो कुछ भी हो। और वहीं अगर हम अलग अलग प्रकार की मछलियां, जब कई मछलियां अलग अलग रूप से दिखाई जाए, जैसे कई प्रकार की मछलियां अलग अलग तरीके से दिखाई जाए, जैसे आई हैड, यहाँ लिखा होगा आई हैड फिश इन लंच, आई हैड फिश इन लंच, मेरे नाश्ते में मेरे पास नाश्ते में मछली है। तो यहाँ पे मछली, एक मछली तो नहीं होगी नाश्ते में, कई होंगी, कई मछलियां बनी होंगी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मछलियां हैं लेकिन वो एक ही समूह में दिखाया जा रहा है उनको। यहाँ पे लिखा हुआ है एक ही समूह दिखाया जाए। अगर इन्हें अलग अलग समूह दिखाया जाए, जैसे कि जिंदा मछलियां हैं, किसी बास्केट में है, जिंदा नहीं मरी से, डेड थी, लेकिन वो अलग अलग है, तब हम आप फिशेस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अभिवादन के लिए आपको पता है रिगार्ड और कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं, बहुत साधारण है। नेक्स्ट रूल्स की तरफ ध्यान देते हैं, इनको आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप अदर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ नीचे लिख देते हैं मदर, अदर आपको समझ आ रहा है, आप लिख सकते हैं। तब तक हम इसको मिटा देंगे, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। तो हम नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल्स का मतलब है बर्ड शब्द आता है, आपने सुना होगा बर्ड माने शब्द, बर्ड माने शब्द जब प्रयोग करेंगे तो आप प्लूरल में जाते हैं, तो उसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी, प्लूरल फॉर्म आती है ऑलवेज। बर्ड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, प्लूरल आती है, लेकिन जब बर्ड का मतलब होता है वचन और प्रतिज्ञा तो सिंगुलर आती है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। और कुछ सिंगुलर और प्लूरल हमने लिख दी है, सिंगुलर के क्या प्लूरल होंगे ये मैंने लिख भी दिए, एक बार आप इनको जरूर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आपको बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से थोड़ा सा निकल रहा है, ज़्यादा स्याही कर दी हमने, यही प्रॉब्लम है, ये निकल रही है यार, तब यहाँ बन गई। चलो कोई नहीं, मैं इसको साफ कर लूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें स्याही आ रही है, प्रॉब्लम हो गई यार। आप लोग जरा चलो इसको लिख लीजिए, और आप आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, विश यू ऑल द बेस्ट, ख्याल रखिए अपना, और हमारे चैनल को शेयर जरूर करिए, बहुत ज़रूरी है आपके साथ साथ और भी लोग इस चैनल के बारे में जानें। और निवेदन ये रहेगा कि आप जरा थोड़ी ध्यान से पढ़िए, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और हमारा ये चैनल आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है, मतलब जाने वाला कहीं नहीं है, यही रहेगा, आप लोगों के बीच ही रहेगा। जरा ध्यान रखिए, थोड़ा इसको शेयर वेयर करिए, और व्यूज आ रहे हैं, लेकिन उतने नहीं जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, समय के साथ वो भी पूरा होगा। आप लोग जरा अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, और बाकी आप देख लीजिए, ये सारे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके किसके क्या होंगे, बहुवचन किस तरीके से बनते हैं, जो भी रूल्स हमने लिखा है आप उनको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन बैच होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर हमारा ट्रायल पूरा हुआ कि हम लोग कोशिश करेंगे, हालांकि कोशिश क्या हम मोस्टली करेंगे ही, धीरे धीरे हम एक एक बैच को लेके चल रहे हैं, एक एक फाउंडेशन बैच को लेके चल रहे हैं, तो फाउंडेशन क्लासेस हमारी पूरी होती जाएंगी, हम एक एक सब्जेक्ट का
को कंप्लीट कराते जाएंगे। इंग्लिश के बाद हम और भी सब्जेक्ट लेके आएंगे। सबसे इन द लास्ट जब सारे सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे तो हम प्रयास करेंगे कि हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का भी बैच आपके सामने प्रस्तुत करें और बहुत ही अच्छा तरीके से प्रस्तुत करें, है ना। तो ये हमें पहले से लिख के भी आपको समझाना पड़ता है। उसका एक रीज़न है कि उतना हमारे पास स्टाफ है नहीं जितना हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जितना एक्सपेक्टेशन होती है। स्टाफ बिल्कुल नहीं है, हम अकेले ही अकेले बनाते हैं, तो थोड़ा सा पहले से लिखना पड़ता है, साथ में नहीं बना सकते। उसके लिए एडिटिंग बहुत ज़रूरी है, तो एडिटिंग वेडिटिंग हो नहीं पाती है, इतना टाइम नहीं है। आप लोग जरा इसी के साथ मैनेज करिए, हम भी मैनेज करते हैं। तो उसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।